क्लास 12th फिजिक्स क्वेश्चन बैंक अध्याय 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसमें से 1 अंक के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी पूरे 4 नंबर का चैप्टर है। केवल टिक करना है। जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं कि विस्थापन धारा वह धारा है जो समय के साथ विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। इसे आई डी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका सूत्र दिया हुआ है, आई डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई अपॉन डी टी। इसके बाद में दिया हुआ है कि एक त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की सर्वप्रथम भविष्यवाणी मैक्स बेल ने की थी। कुछ मीटर तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रयोगशाला में सर्वप्रथम हर्ट्ज द्वारा उत्पन्न एवं संसूचित की गई थी। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अब है हमारे सही विकल्प। इसमें से 1 अंक के क्वेश्चन आएंगे, वो भी पूरे 4, और वो इन्हीं में से आएंगे। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि तरंगे हैं जो क्या नहीं है, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, क्योंकि करंट थोड़ी लगता है अगर कोई बोलता है तो हमें। निम्न में से सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग, सबसे अधिक आवृत्ति जिन तरंग की होती है वो होती हैं रेडियो तरंग। रेडियो तरंग की आवृत्ति सर्वाधिक। दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है 10⁻6 मीटर, बी वाला होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। फोर्थ है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो वी वाला 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो किरणें जिनका सबसे कम होता है। निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है? किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण ई तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण बी में संबंध है, बी इज इक्वल्स टू ई अपॉन सी। यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर एक्स अक्ष में तथा चुंबकीय वेक्टर वाई अक्ष में है, तो तरंग संचरण की दिशा जेड अक्ष में होगी। ओजोन मंडल अवशोषित करता है परावैंगनी किरणों को। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। टेलीविजन नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगें होती है अल्ट्रा उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंग। कोहरे में संकेत के रूप में उपयोग की जाने वाली तरंग होती है अवरक्त तरंगे। धारिता युक्त परिपथ में चालन धारा आईसी और विस्थापन धारा आईडी में संबंध आईसी बराबर होती है आईडी के। अवरक्त किरणों का संसूचन पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है अवरक्त किरणें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। भू स्थायी उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 3×10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड होता है। पृथ्वी तल से ओजोन परत की ऊंचाई लगभग 30 से 50 किलोमीटर तक की है। अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। परावैंगनी प्रकाश देने वाले लैंपों के बल्ब क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं। विस्थापन धारा विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। एक्स किरणों द्वारा शरीर की टूटी हड्डियों का पता लगाया जाता है। किसी चालक में स्थायी धारा प्रवाहित करने पर विस्थापन धारा का मान नियत होता है। रडार प्रणाली में रडार तरंगों का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा की संवेदनशीलता अवरक्त किरणों द्वारा उत्पन्न होती है। दूर संचार के लिए माइक्रो तरंगों का उपयोग किया जाता है। 1 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को माइक्रो तरंग कहते हैं। गामा किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। एक त्वरित आवेश चुंबकीय तरंगों के वेग सूत्र विद्युत है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग का सूत्र C इज इक्वल्स टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। विद्युत स्फुटिंग के निकट ओजोन की गंध निकलती है। जीवाणुनाशी के रूप में परावैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंग गामा तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का कौन सा भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित होता है? परावैंगनी विकिरण।
टेलीविज़न के लिए कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है? उच्च आवृत्ति की तरंगों का। दृश्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास लिखिए, तो इनकी होती है 4 × 10⁻7 मीटर से 7.8 × 10⁻7 मीटर तक। फिंगर प्रिंटिंग की जांच के लिए कौन सी तरंग को उपयोग में लाई जाती है? परावैगनी। विद्युत चुम्बकीय तरंग का प्रकाशीय प्रभाव किस क्षेत्र के कारण होता है? तो यह प्रभाव प्रकाश तरंगों का वेग विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग के बराबर होता है, इसलिए होता है। 4000 से लेकर 8000 तरंग दैर्घ्य की तरंगों के निर्वात में वेगों का अनुपात समान होगा। टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगों का। आयाम मॉड्यूलित बेग बैंड AM की आवृत्ति परास 540 से लेकर तो 1600 किलो हर्ट्ज तक होती है। टीवी तरंगों की आवृत्ति परास कितनी है? टीवी तरंगों की होती है 3 × 10⁹ से 3 × 10⁷ हर्ट्ज तक। आवृत्ति मॉड्यूलित FM बैंड की आवृत्ति परास कितनी होती है? 88 से 108 M हर्ट्ज तक होती है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 10⁻6 मीटर तक होती है। दूर संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य 10⁻7 एंगस्ट्रॉम से 3 × 10⁻3 एंगस्ट्रॉम तक होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग वे तरंगें जो विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र के दोलनों से बनी होती है, उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी तल का ताप वर्तमान ताप की अपेक्षा कितना अधिक होगा? तो यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी तल का तापमान वर्तमान ताप की अपेक्षा अधिक होगा। विस्थापन धारा क्या है? विस्थापन धारा समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। विस्थापन धारा का सूत्र होता है ID = ε0 dφ/dt। अब है सही जोड़ी। रेडियो तरंगे मार्कोनी ने खोज की थी। परावैगनी किरणें रेटर ने खोज की। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की। गामा किरणों की खोज बेकेरेल। दृश्य प्रकाश न्यूटन। अगली सही जोड़ी है अवरक्त किरणों अंधेरे में फोटोग्राफी। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आकार हर्ट्ज में नापा जाता है। दृश्य प्रकाश तरंग की आवृत्ति 10⁻6 मीटर होती है। सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य 10⁻3 से 10⁻1 मीटर तक होती है। ताप घटाने की दर 3.3 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर। मध्यमंडल में रेडियो तरंगें दोलित्र विद्युत परिपथ परावैगनी किरणें कीटाणुनाशी के रूप में प्रयोग की जाती है।